बच्चों 3.2 का पहला सवाल है जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बच्चों प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान किसी दूसरे समीकरण में रखना, प्रतिस्थापित करना। मतलब एक जगह से मान को लेकर के x या y के मान को लेकर किसी दूसरे समीकरण में या दूसरी जगह रख देना। ठीक है बच्चों, जो प्रतिस्थापन है इसमें हम x या y का मान समीकरण 1 से निकाल लेंगे और समीकरण 2 में हम x की जगह पर मान रख देंगे या y की जगह पर मान रख देंगे, तो हमें किसी एक का मान प्राप्त हो जाएगा और वही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें किसी अन्य दूसरे चर संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें x और y के मान निकालना है। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 1 से या 2 से आप किसी से भी x या y का मान निकाल लीजिए। मैं समीकरण 1 से निकालता हूं। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 14 है। अब हम x या y किसी का भी मान निकाल लो आप। चलो हम x का निकालते हैं, तो x इक्वल क्या हो गया 14 माइनस का y। ठीक है, y प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 2 में जो x का मान निकला है 3 में x का मान जो निकला है वो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे तो हमें क्या निकलेगा y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह रख देंगे 14 माइनस y, तो x की जगह क्या रखेंगे 14 माइनस का y प्लस माइनस का y इक्वल 14। 14 माइनस का y क्या हो गया माइनस का 2y इक्वल 4। तो माइनस का 2y इक्वल बराबर कितना हो गया 14 4, और जो माइनस प्लस का 14 है इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा ना बच्चों। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 का भाग 10 में देंगे 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे बच्चों, y का मान आया है 5। कितना आया y का मान, y का मान आया है 5। ठीक है, अब y का जो मान आया है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 14 माइनस का y का मान कितना आया 5। x बराबर कितना हो गया 14 में से 5 के कितने बचे 9। ठीक है, तो x का मान 9 और y का मान 5, ये आपका आंसर। बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है कि s माइनस टी इक्वल 3 दिया है और दूसरा ये समीकरण दिया है। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम हल करेंगे तो हम समीकरण 1 या 2 से s या t का मान निकाल लेंगे और वे किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसे अगर हमने समीकरण 2 से s या t का मान निकाला है तो हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, या समीकरण 1 से हमने s या t का मान निकाला है तो वही मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो बच्चों समीकरण 1 थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना, तो हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते ताकि आपको करने में आसानी हो। समीकरण 1 से, ठीक है, हमने s या t इक्वल 3 लिखा है तो हम s या t का मान निकाल लेते हैं। चलिए हम s का मान निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस t हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान हम 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 से s का मान 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे s का मान रख देंगे। तो s कहां पर है 3 प्लस t इक्वल बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल 6। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन रही है 3 और 2 का एलसीएम।
ठीक है, कितना आया एलसीएम 6 है ना, 3 का भाग दिया 6 में, कितनी बार गया 2 टाइम। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिया 6 प्लस 2t प्लस 2 का 6 में भाग दिया 3 बार गया, 3 का t में मल्टीप्लाई करो 3t इक्वल 6। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5t प्लस 6 और यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 का 6 में तो 36 हो गए है ना। अब क्या हुआ 5t इक्वल 36 माइनस का 6। ठीक है, प्लस का है तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5t इक्वल कितना हो गया 30, 36 में से 6 गए कितने बचे 30 है ना। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 30/5 यानी 6। t का मान कितना आया 6। अब t का मान हम इसमें रख देंगे है ना 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रखेंगे तो क्या होगा s इक्वल 3 प्लस t की जगह कितना है अपना 6 तो s बराबर 9। ठीक है, s का मान कितना आया बच्चों 9 और t की वैल्यू कितनी आई 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न दिया है तीसरा। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, समीकरण 2 दिया है। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 2 में देखिए कि 3 क्या है कॉमन है तीनों में। ठीक है, यानी कि 3 का हम भाग दे करके इसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 समीकरण 2 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे सरल बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो क्या है 9 लिखा है, थोड़ा सा और अपन आसान बना देंगे इसको। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 3x माइनस y इक्वल 3। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 तो समान हो गया है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 समान हो गया, इसलिए हम इसे आगे हल ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें अनेक हल अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 या 2 हल प्राप्त नहीं होंगे, x या y का मान नहीं निकाल सकते, बल्कि आप इसमें अनंत अनेक हल प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाए तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखेंगे इसको, समीकरण जैसे हमने 2 माना था, 2 का ही रूप है तो क्या लिखोगे समीकरण 2 हम अब इसे मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सुधार किया है तो समीकरण 2 या समीकरण 3 मान लो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 और 3 क्या है समान है। ठीक है, समीकरण 1 व 3 क्या है समान है, इसलिए कैसे हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है और इस प्रश्न को हमें हल करना है। बच्चों आप इस प्रश्न में देख रहे होंगे कि जो दशमलव है वो 1 अंक बाद सभी में है ना। ऐसा कोई समीकरण नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर 2 अंक के बाद समीकरण दिया, सब में 1 अंक के बाद दिया है। तो बच्चों हम 1 अंक के बाद दिया है तो इनको हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब सब में समान है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 2x ले सकते हैं, यहाँ पर 3y ले सकते हैं, यहाँ पर 13 ले सकते हैं, 4x लिख सकते हैं यहाँ पर 5y और यहाँ पर 23। ठीक है, कोई फर्क नहीं है क्योंकि सभी में एक जैसा दिया हुआ है, दशमलव सब में एक जैसा है। या फिर आप ऐसा भी करो कि दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का सब में इक्वल आ जाएगा तो कट जाएगा, हट जाएगा, है ना। किसी प्रकार से आप जैसा भी समझ में आए आपको, या 10 का आप क्या कर सकते हो गुणा कर सकते हो, 10 का गुणा करेंगे सब में, इसमें और इसमें, तो अपने आप इस तरह से बन जाएगी समीकरण। ठीक है, अब बच्चों यह एक समीकरण है, यह 2। हम किसी एक समीकरण में से x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 13। ठीक है, अब इसमें से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर क्या हो गया 13 माइनस का 3y, x बराबर 13 माइनस का 3y इक्वल
अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसको समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहां पर रख देते हैं समीकरण 3 से x का मान 2 में। ठीक है, 2 में प्रतिस्थापित करेंगे हम, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापित ही करना पड़ेगा। और x का मान रखेंगे 13 माइनस 3y, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। बच्चों यहाँ से 2 से हो जाएगा 2r, 2 आया, 2 का 13 में मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 बाई बराबर 5 बाई बराबर 23, है ना। अब क्या करेंगे आगे, अब बच्चों 6 बाई में से 5 बाई जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बाई। ठीक है, और यहाँ पर बराबर करेंगे तो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर प्लस का 26 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं आगे, तो माइनस का बाई बराबर 23 माइनस का 26, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, बाई का मान कितना आया 3, बाई का मान 3 आया है। बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए x बराबर 13 माइनस 3 बाई, 3 बाई की जगह पर 3 और बटे में कितना है 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2। 9 में से 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, 4 बटा 2 यानी कि 2। x का मान कितना आया बच्चों, x का मान आया है आपका 2, y का मान कितना आया है आपका 3। यह है आपके आंसर्स। बच्चों हम अगले प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 2x प्लस √3y इक्वल 0। ठीक है, तो हम x का मान निकालना है तो √2x इक्वल माइनस का √3y। ठीक है, अब ये क्या है, ये चिपका हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, इनटू है यहाँ पर। हमें x का मान निकालना है तो माइनस का √3y। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। हमने समीकरण 1 को लिखा, समीकरण 1 से x का मान निकाला तो 2 को कहाँ पहुंचाया, इसके बटे में। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, x की जगह पर हम यह मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है √3, x की जगह पर क्या लिखना है, माइनस का √3y बटे 2। ठीक है, माइनस का √8 बाई बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 3 बाई बटा 2 होगा। ठीक है, माइनस का बच्चों यहाँ पर √2 है, ध्यान रखना। ठीक है, √2 क्यों, क्योंकि √2 यहाँ है तो ये बटे में जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस का क्या है, √8 बाई बराबर कितना आया 0। ठीक है, इतना आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, यहां से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम, √2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है, अब √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देख लेना तो क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, अब √2 का
अंडर रूट 2 में भाग देंगे वो एक बार जाएगा, एक का माइनस का 3y में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y, बीच में क्या है माइनस लगा है, हम माइनस लगा देते हैं। अब एक का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2, इस तरह से लिख देंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8y। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, बराबर में क्या लिखा है 0, हमने 0 लगा दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3y माइनस अंडर रूट 2। अब बच्चों हम 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं क्या? कैसे? अंडर रूट 8 के या 8 के हम गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 चौको 8, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 एकम 2। अच्छा, जोड़े बन रहे हैं, 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 1 2 का जोड़ा बन नहीं रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको हम क्या करते हैं अंडर रूट में लिखते हैं, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं, तो 2 अंडर रूट 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से लिख सकते हैं हम। हाँ, लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 इंटू वाई और नीचे क्या है अंडर रूट 2। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब अंडर रूट 2 का त्रिक मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है ऊपर वाली लाइन को। ठीक है, कैसे करेंगे, माइनस का 3y। ठीक है, अब यहां पर देखो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 इंटू 2 और यहाँ पर है y, माइनस का 3, यहाँ पर तो 0 हो गया, माइनस का 3y और 2 दूनी 4y बराबर 0। ठीक है, आगे देखें 3 और 4, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना होगा, माइनस का 7y बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 बटा माइनस का 7 यानी कि 0। y का मान कितना आया बच्चों 0। y का मान 0 आया है तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान निकल आएगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या रखेंगे x बराबर माइनस अंडर रूट 3, y का मान है 0 बटे अंडर रूट। बच्चों 0 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो वह भी 0 ही आ जाता है। तो बच्चों इसके आंसर क्या होंगे, x बराबर 0, y बराबर 0।